क्यों मिल जाए अगर दरिया तो तू समंदर की तलाश कर। मिल जाए अगर दरिया तो तू समंदर की तलाश कर। हर शीशा टूटता है पत्थर की चोट से और कोई पत्थर टूट जाए वो शीशा तलाश कर। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। अपनी पाठशाला के इस ऑनलाइन मंच पर मैं अंकित सिंह आप सभी साथियों का भरपूर स्वागत कर रहा हूं। साथियों, आज की क्लास का हमारा टॉपिक होगा एनर्जी, यानी कि ऊर्जा। साथ ही इस टॉपिक को हम 4 पॉइंट्स में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले आप लोगों को देखना है कि ऊर्जा क्या है, यानी व्हाट इज एनर्जी। ये हमारा साथी पहला पॉइंट होगा इस चैप्टर के, इस टॉपिक के अंतर्गत। इसके बाद हम आपको ऊर्जा के प्रकार के बारे में बताएंगे, टाइप्स ऑफ एनर्जी की चर्चा करी जाएगी। इसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा संरक्षण के नियम के बाद हम आपको पढ़ाने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि ऊर्जा का रूपांतरण। साथ ही ये 4 हमारे पॉइंट्स हैं इस चैप्टर के अंतर्गत। अगर ये चारों पॉइंट्स हमने अच्छे तरीके से कवर कर लिया तो ये हमारा ऊर्जा का टॉपिक बहुत विधिवत ढंग से खत्म हो रहा होगा। और ध्यान रखिएगा साथियों, यूपीपीएससी आयोग के माध्यम से इस टॉपिक से कई बार प्रश्न पूछा भी जा चुका है। तो चलिए, हम आशा करते हैं कि आप कॉपी और कलम उठा चुके होंगे, ताकि बताई गई महत्वपूर्ण बातों को हमारे साथ आप नोट भी करते चलिएगा। साथियों, चलिए इस टॉपिक की विधिवत शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ऊर्जा क्या है। ऊर्जा यानी कि एनर्जी। ध्यान से साथियों सुनिएगा, कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? कार्य करने की क्षमता, यानी ऊर्जा क्या है साथी? कार्य करने की क्षमता है, यानी कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। अब आपसे प्रश्न पूछेगा कि ऊर्जा कैसी राशि है, अदिश राशि है कि सदिश राशि है? तो साथियों इसे आप लोग जरूर नोट करिएगा। ऊर्जा एक प्रकार की स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि अदिश राशि है। अगर ऊर्जा का साथी मात्रक पूछेगा तो इसका एसआई मात्रक साथी आप लोग जरूर नोट करके रखिएगा। एसआई मात्रक इसका जूल होता है। लेकिन साथियों कभी कभी यहां पर ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है। ऊर्जा का व्यापारिक अगर मात्रक आपसे पूछता है साथियों, तो आप लोगों को किलोवाट घंटा बताना है। किलोवाट घंटा ये ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक होता है। और जब साथी आपसे ऐसा प्रश्न पूछे कि 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल होता है, तो 3.6 गुणे 10 की घाते 6 जूल होता है। यानी इसे आप लोग पढ़ सकते हो 3.6 मेगा जूल, क्योंकि 10 की घात 6 को क्या पढ़ा जाता है? मेगा पढ़ा जाता है। तो अभी 3-4 बातें साथी यहां पर बताएंगे। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। ऊर्जा एक स्केलर क्वांटिटी होती है, यानी कि अदिश राशि होती है। कहने का मतलब साथी ये हुआ कि इसके पास सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। और इसी के साथ साथ ऊर्जा के एसआई मात्रक की बात करेगा तो आपको जूल बताना है। अन्य मात्रकों में साथी किलोवाट घंटा आप बता सकते हैं। और 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल होता है। इसके बाद साथी हम ऊर्जा के प्रकार की चर्चा आप लोगों से करने वाले हैं। ऊर्जा के प्रकार की साथी हम चर्चा करने वाले हैं। ऊर्जा के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ एनर्जी की साथी बात होगी। टाइप्स ऑफ एनर्जी साथियों, ऊर्जा 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? ऊर्जा साथी 2 प्रकार का होता है। एक तरफ आपको यहां पर लिखना है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा जिसे साथी इंग्लिश में काइनेटिक एनर्जी के नाम से जाना जाता है। काइनेटिक एनर्जी। और इसके बाद साथियों दूसरे प्रकार में आपको स्थितिज ऊर्जा को नोट करना है। स्थितिज ऊर्जा इसे साथी इंग्लिश में पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। साथियों ध्यान से सुनिएगा, ये गतिज ऊर्जा क्या है और स्थितिज ऊर्जा क्या है।
किसी वस्तु में उसकी गति की वजह से कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है साथियों, इसे ही उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहा जाता है। एक बार फिर सुनिएगा, किसी वस्तु में उसकी गति की वजह से कार्य करने की जो क्षमता आती है साथी, इसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहा जाता है। अब यहां पर ध्यान से सुनिए साथी, यदि किसी एम द्रव्यमान का कोई वस्तु है, यदि एम यदि एम द्रव्यमान की वस्तु v वेग से गतिमान है तो v वेग से गतिमान है तो उस वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी? उसकी गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? तो इसका साथी सूत्र होगा हाफ एम वी स्क्वायर, 1/2 एम वी स्क्वायर। साथियों ये होता है गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला, यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर, जिसमें एम यहां पर क्या है? वस्तु का द्रव्यमान है, और वी क्या है साथी? वस्तु का वेग है। और अगर हम स्थितिज ऊर्जा की साथियों आपसे चर्चा करते हैं तो ध्यान से पहले इसकी परिभाषा आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए, जब इससे साथी प्रश्न पूछेगा कि किसी वस्तु में उसकी स्थिति या अवस्था की वजह से कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है, उसे उस वस्तु की साथी क्या कहा जाता है? स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। परिभाषा बिल्कुल सिंपल है। एक बार फिर सुनिए, किसी वस्तु में उसकी स्थिति या अवस्था की वजह से कार्य करने की जो क्षमता आती है, उसे उस वस्तु की साथी क्या कहा जाता है? स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। अब ध्यान रखिए, माना किसी वस्तु का द्रव्यमान m है, उस पर लगने वाला गुरुत्वीकरण स्मॉल g है, और उसकी ऊंचाई h है, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा, जिसे साथी पोटेंशियल एनर्जी इन शॉर्ट पीई से दर्शाते हैं, क्या हो जाएगी? एम जी एच हो जाएगी। ये है साथी पोटेंशियल ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला। तो यहां पर एग्जाम्पल दोनों का देख लेते हैं साथी, साथ साथ आपको हम इसीलिए बता रहे हैं ताकि आप बेहतर ढंग से सारी बातों को सीख पाए। मैंने कहा था किसी वस्तु में उसके गति की वजह से कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है, उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहा जाता है। ध्यान से सुनिए, बहती हुई हवा, बहती हुई हवा। अब यहां पर साथियों समझने का आप प्रयास करिएगा, हवा की ऊर्जा पूछा जाता है, हवा में कैसी ऊर्जा होती है? तो हवा निरंतर बह रही होती है, और मैंने अभी आप लोगों को बताया गति की वजह से अगर कोई ऊर्जा है तो उसे गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। तो बहती हुई हवा में साथी यानी कि हवा में कैसी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा होती है। वायुयान यानी ऊंचाई पर उड़ रहे हवाई जहाज में साथी कैसी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा ही होती है। स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा की अगर बात करें तो घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा साथी कैसी ऊर्जा होती है? तो आपको क्या बताना है? आपको बताना है स्थितिज ऊर्जा होती है। इसके बाद बांध बनाकर इकट्ठा किए गए, बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की संचित ऊर्जा, पानी की संचित ऊर्जा, ये साथी कैसी ऊर्जा होगी? बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की संचित ऊर्जा भी साथी स्थितिज ऊर्जा ही होती है। खींचे हुए धनुष में कैसी ऊर्जा होगी साथी? तो उसमें भी आप स्थितिज ऊर्जा ही बताएंगे। मैंने परिभाषा आप लोगों को पहले ही बता रखा है कि किसी वस्तु में उसकी स्थिति या अवस्था की वजह से कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है, उसे उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। साथी यहां पर गतिज ऊर्जा से लेकर इसका जो साथी सूत्र है, इसका जो फॉर्मूला है, यहां से लेकर कुछ प्रश्न पूछा जाता है। इसकी भी चर्चा आप लोगों से हम विशेष तौर पर करना चाहेंगे। ध्यान से देखिएगा, अभी अभी हमने आप लोगों को बताया काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है हाफ एम वी स्क्वायर, जहां पर एम उस वस्तु का द्रव्यमान है और वी उस वस्तु का वेग है। साथ ही प्रश्न पूछा जाता है, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितने गुना बढ़ जाएगी? या वस्तु का
द्रव्यमान आधा कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी रह जाएगी? साथियों, द्रव्यमान जितना ज्यादा घटाया और बढ़ाया जाएगा, गतिज ऊर्जा उसी रूप में घट और बढ़ जाएगी। मतलब अगर आपसे प्रश्न पूछे कि द्रव्यमान दो गुना कर दिया जाए, द्रव्यमान दो गुना करने पर द्रव्यमान दो गुना करने पर गतिज ऊर्जा भी दो गुनी हो जाएगी। गतिज ऊर्जा भी दो गुनी हो जाएगी। लेकिन अगर द्रव्यमान साथी आधा कर दिया जाए, अगर द्रव्यमान आधा कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा भी साथी कैसी हो जाएगी? आधी रह जाएगी। ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर साथी एक प्रश्न और पूछता है, द्रव्यमान का तो मानक बता दिया आप लोगों को मैंने, द्रव्यमान के साथ साथ साथी यहां पर वेग की भी बात आप लोगों से करेगा कि वेग अगर दो गुना किया जाए तब गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ध्यान से साथी इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। वेग दो गुना करने पर, वेग दो गुना करने पर साथियों गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा नोट कर लीजिएगा, चार गुनी हो जाएगी, यानी कि चार गुनी बढ़ जाएगी, आप ऐसा बता सकते हैं। लेकिन साथी वेग अगर आधा कर दिया जाए, वेग अगर आधा कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा साथी एक चौथाई रह जाएगी। इसे आप लोग जरूर नोट करिएगा। चलिए अब इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लेते हैं साथी किसी वस्तु का द्रव्यमान, मान लेते हैं किसी वस्तु का साथी द्रव्यमान है 4 किलोग्राम, और उसके वेग की अगर बात करते हैं तो यह है 6 मीटर प्रति सेकंड। तो इस वस्तु का साथी गतिज ऊर्जा कितना होगा? ध्यान से सुनिएगा। सूत्र है हाफ एम बी स्क्वायर। अब यहां पर 1/2, एम की जगह पर मान रखिएगा 4 और यहां पर वी की जगह पर मान रखना है तो 6, तो 6 गुणे में 6, 2 दूनी 4, यानी 6 जहां पर 36 गुना कितना हो जाएगा साथी? 72 आ जाएगा। ये उस वस्तु की गतिज ऊर्जा निकल के आई है साथियों जिसका द्रव्यमान 4 किलोग्राम है और जिसकी गतिज ऊर्जा जिसका वेग कितना है? 6 मीटर प्रति सेकंड है। अब हम द्रव्यमान को दो गुना कर देते हैं साथियों और देखना चाहेंगे कि क्या द्रव्यमान दो गुना करने पर गतिज ऊर्जा दो गुनी हो जाए, क्योंकि यहां पर आपको मैंने यही बताया है और यहां पर साथी इसे हम प्रूव करके भी दिखा रहे हैं। अब मान लेते हैं कि द्रव्यमान उस वस्तु का 8 किलोग्राम हो गया है, तब इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? हाफ एम वी स्क्वायर से साथी देखें तो 1/2। अब यहां पर m की जगह पर 4 ना रख के इसका दुगुना यानी कि कितना रखते हैं? 8 रखते हैं। 8 किलोग्राम गुणे में 6 गुणे में 6 मान कितना आएगा? 2 चौके 8, तो 6 छक 36 चौके कितना हो जाएगा साथी? 144। 144 जूल यहां पर आप बता सकते हैं। तो बताइए साथी क्या द्रव्यमान दो गुना करने पर गतिज ऊर्जा भी साथी दो गुनी हो गई है? बिल्कुल इस तरीके से आप देख सकते हैं। यानी आप अब समझ गए होंगे कि द्रव्यमान किसी वस्तु का जितना ज्यादा घटेगा, जितना ज्यादा बढ़ेगा, उसी रूप में गतिज ऊर्जा भी घट और बढ़ जाएगी। लेकिन साथियों हम वेग की बात करते हैं इस बार। इस बार वेग को मानक मान लेते हैं क्योंकि ये प्रश्न साथी यूपीपीएससी आयोग में पूछा जा चुका है। ध्यान से देखिए, हम मानते हैं अब इस बार वस्तु का द्रव्यमान है 2 किलोग्राम और अभी इसका वेग मान लेते हैं साथी 4 मीटर प्रति सेकंड है। 4 मीटर प्रति सेकंड है। तो अब साथी हम गतिज ऊर्जा की बात करते हैं, हाफ एम बी स्क्वायर से देखते हैं कि अगर इस वस्तु का गतिज ऊर्जा क्या होगा जिसका द्रव्यमान 2 किलोग्राम और वेग 4 मीटर प्रति सेकंड है। तो 1/2 गुणे में 2 गुणे में 4 गुणे में 4, आप इसका मान बताइएगा। तो 2 से 2 तो कट जाएगा, 4 चौके 8 जूल कितना हो जाएगा साथी? 4 चौके 16, माफ कीजिएगा, 4 इंटू 4 कितना आ जाएगा? 16 जूल साथी आप बता सकते हैं। कितना? 16 जूल आप बता सकते हैं। लेकिन अब क्या करते हैं, इस वस्तु का वेग साथी हम दो गुना कर देते हैं, यानी अब यहां पर v की जगह पर साथी 4 ना रखकर हम कितना रखते हैं? हम रख देते हैं 8 मीटर प्रति सेकंड। तो 1/2 द्रव्यमान की जगह पर 2 ही किलोग्राम उतारिएगा और यहां पर मान दो गुना कर दीजिए तो 8 गुणे में 8 लिखिएगा। तो यहां पर मान कितना आएगा साथी? यहां पर मान आएगा 64 जूल। तो बताइए साथी क्या वेग को दो गुना कर देने पर, वेग को दो गुना कर देने पर क्या गतिज ऊर्जा 4 गुनी बढ़ गई है? बिल्कुल बढ़ गई है। तो इस तरीके से आप समझ पाएंगे। तो एक बार फिर सुन लीजिएगा साथी,
यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा भी 2 गुनी हो जाएगी, 4 गुना कर दिया जाएगा तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। तो अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान आधा किया गया तो गतिज ऊर्जा आधी रह जाएगी। और अगर वेग की बात करेगा साथी, अगर वेग को 2 गुना कर दिया गया तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर वेग को आधा कर दिया गया साथियों तो गतिज ऊर्जा 1/4 रह जाएगी। इसे आप लोग अब अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ चलते हैं साथियों। अब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करते हैं, यानी ऊर्जा के संरक्षण के नियम की बात करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। साथी ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है? आपने पढ़ा भी होगा जरूर कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, और ना ही नष्ट किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। बल्कि इसे हम क्या कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। एक रूप से दूसरे रूप में साथियों क्या कर सकते हैं, रूपांतरित कर सकते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा संरक्षण का नियम साथी क्या कहता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में साथी रूपांतरित किया जा सकता है। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि ब्रह्मांड की जो समस्त ऊर्जा होती है वो नियत रहती है, यानी कि ब्रह्मांड की ऊर्जा ना तो बढ़ती है और ना ही घटती है। चलिए तो ये ऊर्जा संरक्षण का नियम आप लोगों को बता दिया गया। अब साथी यूपीपीएससी आयोग ने ऊर्जा के जिस पॉइंट से सर्वाधिक प्रश्न पूछा है साथी वो है माफ कीजिएगा, वो है ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि ऊर्जा का रूपांतरण, ऊर्जा का रूपांतरण। साथी यहां से सर्वाधिक प्रश्न यूपीपीएससी आयोग में पूछा जा चुका है। और ध्यान रखिएगा समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए ये जो टॉपिक साथी अभी जो पॉइंट्स आपके स्क्रीन बोर्ड पर लगा है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। अब साथी यहां पर आप लोग दो कॉलम बना लीजिए, एक तरफ आप लिखिएगा युक्तियां, युक्तियां या साधन या माध्यम आप कह सकते हैं, और दूसरी तरफ लिखिएगा ऊर्जा का रूपांतरण। ध्यान दीजिएगा इसमें साथी सबसे पहली युक्ति का नाम आप लोग लिखिएगा डायनेमो, जहां से परीक्षा में प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। डायनेमो साथी एक प्रकार का ऐसा यंत्र होता है जो यांत्रिक ऊर्जा को साथी विद्युत ऊर्जा में ट्रांसफॉर्म कर देता है, रूपांतरित कर देता है। डायनेमो एक प्रकार का ऐसा यंत्र जिसके माध्यम से बिजली पैदा होती है, बिजली बनाता है साथी, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे डायनेमो के नाम से जाना जाता है। वास्तव में साथी यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, ये यांत्रिक ऊर्जा गतिज और स्थितिज ऊर्जा का योगफल ही होती है। चलिए इसके बाद साथी हम चर्चा करते हैं विद्युत मोटर की। विद्युत मोटर इसका काम साथियों डायनेमो से जस्ट उल्टा है। ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। इसके बाद जो हमारी तीसरी युक्ति, जो हमारा तीसरा साधन है वह है इंजन। इंजन क्या काम करता है साथी, ये ऊष्मा ऊर्जा को
ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करने का काम करता है। इसी के साथ साथ साथी अगर हम सितार की बात करते हैं, छाप लीजिएगा। बताइए सितार क्या है साथी? एक प्रकार का वाद्य यंत्र है, एक प्रकार का यंत्र है। कैसा वाद्य यंत्र है? जिसके माध्यम से साथी यानी वह यंत्र ध्वनि पैदा करता है। तो सितार आप कह सकते हैं एक प्रकार का यंत्र है। तो इसमें कैसी ऊर्जा होगी? यांत्रिक ऊर्जा होगी। और इस यांत्रिक ऊर्जा को किसमें? ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करने का काम किसका होगा? सितार का होगा। इसी प्रकार साथी अगर हम विद्युत बल्ब की बात करते हैं, देखिए विद्युत बल्ब क्या लेता है साथी? आप कहेंगे बिजली लेता है। विद्युत ऊर्जा को लेकर यह सबसे पहले तो प्रकाश ऊर्जा में उसे बदलता है और साथ ही साथ कुछ मात्रा में साथी ऊष्मा भी प्राप्त होती है। तो विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में बदल देता है। आशा करते हैं कि ये सारी बातें आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। इसके बाद साथी हम चर्चा आप लोगों से कर लेते हैं मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती का जलना ये साथी क्या काम करेगा? सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि मोमबत्ती क्या है। एक प्रकार का रसायन है। तो ये रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलेगा? मोमबत्ती के माध्यम से साथी हमें प्रकाश भी मिलता है और साथ ही साथ इसके माध्यम से ऊष्मा भी प्राप्त होती है। मोमबत्ती एक प्रकार का ऐसा रसायन जो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में बदल देता है। साथ ही साथ साथी अगर हम कोयले के जलने की बात करते हैं, कोयले का जलना, साथी कोयला भी एक प्रकार का आप कह सकते हैं कि रसायन है। क्या है? यह भी साथी क्या काम करेगा? यह भी रासायनिक ऊर्जा को साथी विशेष कर किसमें आप कहेंगे सर? ऊष्मा ऊर्जा में बदल देगा। हमने विद्युत बल्ब को तो पढ़ लिया है, लेकिन इसके साथ साथ साथी हीटर से भी प्रश्न पूछा गया है। हीटर हीटर क्या काम करता है साथी? ये पहली बात तो विद्युत ऊर्जा को प्राप्त करता है और विद्युत ऊर्जा प्राप्त करके साथी उसको किसमें रूपांतरित कर देता है? ऊष्मा में रूपांतरित कर देता है। अगर सौर सेल की साथी बात करेगा, सौर सेल यानी कि जो सोलर प्लांट आप देखते हैं, ये साथी कौन सी ऊर्जा को ग्रहण करता है? ये प्रकाश ऊर्जा को किसमें आप कहेंगे सर? विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। और लास्ट में जरूर छाप लीजिएगा साथियों टरबाइन को। टरबाइन साथियों बाद में इकट्ठा किए गए पानी की जो संचित ऊर्जा होती है उसको मैंने पहले ही आप लोगों को बता रखा है, वह स्थितिज ऊर्जा होती है। तो उस स्थितिज ऊर्जा को टरबाइन किसमें बदल देती है या किसमें रूपांतरित कर देती है? विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देती है। हमें पूरा विश्वास है कि ये सारी बातें आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो आशा करते हैं कि ये टॉपिक विधिवत ढंग से आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आपने देखा कि अभी अभी हमने आपसे चर्चा किया ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी की, ऊर्जा के रूपांतरण की, जिसमें डायनेमो, विद्युत मोटर, इंजन, सितार, बल्ब और इसी के साथ साथ आपने यहां पर देखा मोमबत्ती का जलना, कोयले का जलना, हीटर, सौर सेल और टरबाइन, इन सभी युक्तियों की चर्चा करी। इसके पहले साथी अगर आपको हम बताते हैं तो यहां पर ऊर्जा के संरक्षण के नियम को यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की चर्चा हमने आप लोगों से करी। इसके पहले साथी हमने ऊर्जा के प्रकार को आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाया था और हमने आप लोगों को ऊर्जा के प्रकार में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बारे में सारी जानकारी दी साथी। इसका फॉर्मूला भी आपको बताया गया और साथ ही साथ इनका एग्जाम्पल भी आपको बताया गया और गतिज ऊर्जा से संबंधित कुछ बातों को विशेष तौर पर हमने आप लोगों को एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया। और सबसे पहले साथी हमने चर्चा किसकी करी कि ऊर्जा क्या है। तो जो टॉपिक साथी हमने आज कवर किया था वो है एनर्जी, वो है ऊर्जा। और हमने कहा इसको हमने 4 भागों में बांटकर आपको पढ़ाया, 4 पॉइंट्स में डिवाइड करके पढ़ाया। सबसे पहले हमने समझा कि एनर्जी क्या है, उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ एनर्जी की चर्चा करी, फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जो नियम होता है साथी उसकी बात करें और लास्ट में जो टॉपिक हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है उसकी भी चर्चा विधिवत रूप से आपसे करेगी, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। तो हमें पूरा विश्वास है
कि ये टॉपिक आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आप सभी हमें बहुत ध्यान से सुनते रहे, अंत तक आपने हमें सुना, इसके लिए आप लोगों का आभार। तो खुश रहिएगा, व्यस्त रहिएगा, मस्त रहिएगा। हमें कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि ये टॉपिक आप लोगों को कितने अच्छे तरीके से समझ में आ गया। यदि आपको लाभ हुआ हो साथी, यदि आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा, तो आप इसे अपने अन्य साथियों तक जरूर शेयर करेंगे। तो हम मिलते हैं आपको अपनी क्लास में कुछ अगली बातों के साथ, कुछ महत्वपूर्ण बातों के साथ अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।